सभी का उम्मीद लॉ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो द्वितीय बिल है 2023 की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और 2023 में हम किसकी बात करने वाले हैं? 2023 में हम सेक्शन नंबर जो 52 है, जो किसकी बात करता है कि कोर्ट में टेक जुडिशियल नोटिस। ऐसे कौन कौन से फैक्ट है जिसके जो कोर्ट है जुडिशियल नोटिस ले सकता है। तो हम 52 की बात करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, पहले क्या था, अब क्या चेंज हुआ, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब आपके पास में ऐसे मौके हैं कि जिस पे आप चौका मार सकते हो। जो आपके 25 हाई कोर्ट्स है उनकी तैयारी के लिए भी आप लोग अभी से जुट जाइए दोस्तों। उनमें आपके जो भी आपके लॉज आ रहे हैं, जो आपके लोकल लॉज, मेजर लॉज जो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए आप लोगों के लिए बैच रखा है, प्री कम मेन बैच, जिसमें जुडिशियल एस्पिरेंट है, क्लैट एस्पिरेंट्स है, एलएलबी स्टूडेंट है, अदर एस्पिरेंट है। तो उन सभी के लिए ये आपका बैच लॉन्च किया है, जिसमें सभी माइनर, मेजर और लोकल लॉज आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश आपको पता है कि किसी में प्री मेन दोनों में आती, किसी में ओनली मेन में ही आती है। ठीक है, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स भी आती है, तो वो भी आपको तैयार की जाएगी। जजमेंट एंड ऐसे राइटिंग्स भी आपको करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा आपको पैकेज मिल रहा है ये। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए कि किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी और तैयारी बहुत ही अच्छे से करवा दी जाएगी। आप लोगों को किस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है, किस तरह से ऐसे राइटिंग, किस तरह से जजमेंट राइटिंग, सारी बातें आपको इसमें बताएंगे। तो सभी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए चाहते हैं ये बैच लेना, तो आप लोगों को दोस्तों उम्मीद क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना है और अच्छे से मेहनत में जुड़ जाना है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य होगा दोस्तों, ये भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 की हम बात कर रहे हैं। 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो 2023 में भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023, इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें आपके पार्ट्स कितने हैं दोस्तों? इसमें आपके पार्ट्स हैं मैम 4। चैप्टर्स कितने हैं? तो चैप्टर्स आपके हैं इसमें 12, और सेक्शंस कितने हैं? 170 है मैम। इसको असेंट कब मिली थी? इसको असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। एनफोर्स कब होगा? तो देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तब ये एनफोर्स हो जाएगा। अभी तक कोई डेट नहीं है। ठीक है, तो ये एक पूरा आपको रूपरेखा बता दी क्या है भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक जो आपका 2023 है उसके बारे में। तो देखिए, आरजेएस के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। तो उम्मीद है, तो जुडिशरी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें पहले से ही जुटना होता है, पहले से ही प्लानिंग करनी होती है, तब जाकर के वो एग्जाम जो है हमारा क्लियर होता है। ठीक है, तो अभी तो आपके पास मौका है, अभी तो आपके पास समय है अपनी गलतियों को सुधारने का, जो भी गलती आपसे होती है उनको वापस से सही करने का। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम प्री की तैयारी में लग जाते हैं, फिर प्री में हो गया, फिर मेन की तैयारी में लग जाते हैं। तो हमें अभी से ही अपने गलतियों पर, अपने मिस्टेक्स पर काम करना होगा। तो वो उम्मीद क्लासेस के साथ भी आप कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी आपके समय समय पर, और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी आपके करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहता है, अब आपका क्या पैटर्न हो सकता है, किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है तो सारे कंफ्यूजन आपका इसी में क्लियर करवा दिए जाएंगे। एक ही प्रयास में आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमारे उम्मीद क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए। हमारी क्या, वो तो आपकी उम्मीद क्लासेस है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, जुडिशरी सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 52 की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 52 की बात कर रहे हैं। जो किसकी बात कर रहा है? आपका जो वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा, तो फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस की बात कर रहा है। ये कहाँ दिया हुआ है, कौन से पार्ट में दिया हुआ है, ये सारी बातें हम आज डील करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर आपका कहाँ है? पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है, ऑन प्रूफ नाम है, जो कि आपका कहां से कहां तक चलता है, कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर तक चलता है। तो चैप्टर 3 से लेकर के, चैप्टर आपका 3 से लेकर के 6 तक चलता है। और ये जो आपका सेक्शन नंबर 52 है, ये आपके कौन से चैप्टर में से है, ये चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है, जो कि आपका 51 से 53 तक आपका चलता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, फैक्ट which need not be proved, need not be proved, वे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है उसे कहते हैं। तो सेक्शन नंबर 52 की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर जो 52 है दोस्तों, तो इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सेक्शन नंबर 52 है, इसमें 2 सब सेक्शन है, एक सब सेक्शन और ये दूसरा सब सेक्शन। तो पहले सब सेक्शन में आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, और ये जो लिस्ट है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है दोस्तों, वो ए से लेकर के पूरी आपकी कहां से दे रखी है, ए से लेकर के एल तक की आपको दे रखी है, ए से लेकर के एल तक आपको दे रखी है, ताकि आप लोगों को कितने पॉइंट्स हो गए, 12 पॉइंट्स तो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 में इसी का रेफरेंस देते हुए बात की गई है, कोई पब्लिक हिस्ट्री, आर्ट, इन सभी की बात की गई है। यानी कि अगर हम बात करें कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका जो सेक्शन नंबर 57 था, सेक्शन नंबर 57 था, उसका नाम यही था, ठीक है। उसमें आपके 13 पॉइंट दिए हुए थे, उसमें कोई सबसेक्शन नहीं था, ठीक है। तो अब जो 13 पॉइंट के बाद में जो नीचे वाला मैटर था, उसको सबसेक्शन के रूप में 2 में लिख दिया गया है, और वो जो 13 पॉइंट थे अब वो 12 पॉइंट हो गए हैं। क्या चेंजेस हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम सेक्शन नंबर 52 कर रहे हैं। कितने सबसेक्शन है, 2 सबसेक्शन है। तो पहले में तो 12 पॉइंट है, ए से लेकर के एल तक लिस्ट दी हुई है कि किस किस के जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, न्यायिक अपेक्षा कर सकता है। और 2 में इसी के संबंध में, इसी का रेफरेंस देते हुए बात की गई है, तो हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता, नए साल में हमने लिया था नया रेजोल्यूशन कि भारतीय न्याय संहिता का फ्री बैच, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स के साथ में, टॉपिक वाइज टेस्ट, पैनल पीडीएफ के साथ में आपको करवाया जाएगा। कम्युनिटी सर्विस की आपकी क्लास हो चुकी है, नहीं देखी है आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये आपकी डेली आपकी रात को 9 बजे आपको तैयार रहना है। उम्मीद लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसे सारी पीडीएफ्स वगैरह सब चाहिए तो इसके लिए आपको उम्मीद क्लासेस से रजिस्टर्ड करवाना होगा, और उम्मीद क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड करना होगा। पहले ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद में मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल करके जुडिशरी सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 52 की। मैंने क्या कहा था, इसमें 2 सबसेक्शन है, 1 और 2। तो देखिए, सबसे पहले ये सबसेक्शन जो आपका किसका है, 52 का सबसेक्शन 1 आपको दिया हुआ है कि क्या बोल रखा है। देखिए, तो सेक्शन नंबर 52, तो वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा, इसके बारे में बात की गई है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधियां जिसके अंतर्गत राज्य क्षेत्रों की क्या आती हैं, बाहर की प्रचलित विधियां भी सम्मिलित हैं। तो ये आपका जोड़ा गया है, जो ग्रीन कलर से मैं आपका अंडरलाइन कर रही हूं, ये आपका क्या हुआ है, जोड़ा गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आगे देखिए, आप यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। ग्रीन कलर से जो मैं आपका बता रही हूँ, ये आपका क्या है, ये ऐड हुआ है ना, ऐड हुआ है। भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संगमों या अन्य निकायों में भारत द्वारा किए गए विनिश्चय, जो भी डिसीजंस है वो सारे। तो देखिए, इसमें भी आपका ये पूरा क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और इसमें भी ये ऐड हुआ है। उसके बाद में
आपका जो ग है वो क्या दे रखा है, भारत की संविधान, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का अनुक्रम। तो पहले इसमें ब्रिटिश के जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट जो भी डाल रखे थे वो भी इसमें हटा दिए गए हैं। अब इसमें आगे देखिए घ में यहाँ पर सील डाल दी गई है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्राएं डाल दी गई हैं, उसमें सील्स आपका ब्रिटिश का वो दिया हुआ था जो रेफरेंस, वो सब अब हटा दिया गया है। अंग में क्या दिया हुआ है, नवाधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं, और वे सभी मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। तो कुछ चीजें इसमें क्या हुई है, डिलीट हुई है दोस्तों, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब किसी भी राज्य में लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई भी पदारोहण, नाम, कोई उपाधि है, कोई कृत्य है, कोई हस्ताक्षर है, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का कोई भी अगर ऐसा तथ्य है किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो, तो वो भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश या संप्रभु का जो अस्तित्व है, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, उसको भी माना गया है। और समय का जो प्रभाग है, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाव है, जो ज्योग्राफिकल एरियाज है, जो राजपत्र आ जाएंगे, लोक उत्सव, उपवास, अवकाश आदि दिन इसमें शामिल हो जाएगा। भारत का राज्य क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, और भारत सरकार और अन्य किसी देश या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, रहना, चालू रहना और पर्यवसान, ये सभी इसमें शामिल है। ये पूरी लिस्ट आपको दी हुई है 6 तक। तो देखिए, न्यायालय के सदस्यों, ऑफिसरों तथा उनके उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसरों या सहायकों के और किसी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सभी अफसरों के भी तथा सब अधिवक्ताओं और उनके समक्ष उपसंजात होने का या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और भूमि और समुद्र पर मार्ग का जो नियम है वो भी आपका इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये आपके तो हो गया सबसेक्शन 1 की बात। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जितनी भी चीजें उपधारा 1 में लिखी हुई है, तो देखिए लोक इतिहास, साहित्य, इन सभी मामलों में लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान, कला के सब विषयों में न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों का क्या कर सकता है कि सहायता ले सकता है। और यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे ऐसा न्यायालय को अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, तो न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। भाई कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसकी न्यायिक अपेक्षा की जाए, तो इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो पुस्तक को दस्तावेज लानी पड़ेगी जो न्यायालय को ये समर्थ बनाए कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, न्यायिक अपेक्षा कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में आपको बातें की गई हैं। तो ये आपका पूरा हिंदी में बता दिया मैंने। अब ये देखिए एपीओ के लिए आपकी टेस्ट सीरीज निकाल रखी हिंदी और इंग्लिश के लिए, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में हूबहू परीक्षा पैटर्न, जैसे परीक्षा में आप पेपर देते वैसे ही सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीजें। तो पेपर से पहले 20 बार पेपर की तैयारी हो जाएगी तो सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। बिल्कुल मैम हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से 50 अंक आपके क्या हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं। इसके लिए उम्मीद क्लासेस पे आप जाइए और जुड़िए। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो आपको 52 में मैंने आपको बताया था, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट शैल, तो सबसेक्शन नंबर 1 52 का क्या कह रहा है, कोर्ट शैल करेगा, शैल में नहीं है, करेगा, शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नेमली। तो यहाँ पर ए से लेकर के आपको एल तक जो दिया हुआ है,
किसमें? 51 52 के सबसेक्शन 1 में, 52 के सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहां तक तो था ही, ये इंक्लूड किया गया, लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल टेक जुडिशियल ऑपरेशन, ये भी इसमें क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस थे विद द कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया और डिसीजंस मेड बाय इंडिया और इंटरनेशनल एसोसिएशन एंड अदर बॉडीज, उनकी भी क्या की जा सकती है? कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। अगला देखिए जो कोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, सारी आपके सील्स आ जाएंगी, ठीक है, इसमें मैंने बता ही दिया ये। और उन कोर्ट्स की भी सील्स आ जाएंगी जो कि क्या है? एडमायरेट और मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन है, नोटरीज पब्लिक है, सारी सील्स उन पर्सन की जो ऑथराइज्ड है टू यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रेगुलेशंस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। जो एक्सेसेशन ऑफ ऑफिस है, नेम्स, टाइटल, फंक्शन, सिग्नेचर्स हैं, वो सभी आ जाएंगे आपके, किसी भी स्टेट के आ गया, ऑफिशियल गजेटेड का आ गया। इसके अलावा जो एग्जिस्टेंस टाइटल, नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री, सोवर्जन, ये सभी आपके क्या कर सकते हैं? इसके शैल टेक, कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, ये सभी फैक्ट्स आपको दे रखे हैं। जो डिवीजन ऑफ टाइम है, जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है, जो पब्लिक फेस्टिवल है, फास्ट है, हॉलीडेज है, जो ऑफिशियल गजेटेड में नोटिफाई है, उनके बारे में भी बताया गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा कमेंसमेंट आ गया, कंटिन्यूएंस और टर्मिनेशन ऑफ जो भी हॉस्टिलिटीज है किनके बीच में? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और बॉडी ऑफ पर्संस, तो उनके कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस और जो टर्मिनेशन है उसको भी इसमें क्या किया गया है? न्यायालय अवक्षणीय जो तथ्य है वो बनाया गया है। और जो नेम्स है किनके मेंबर्स के, ऑफिसर के जो कोर्ट के हैं, उनके जो डेप्यूटीज है, जो उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, एंड ऑल्सो ऑल द ऑफिसर एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, वो सभी पर्सन जो उसके प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए हैं, एंड ऑफ एडवोकेट्स, उनके एडवोकेट आ गए जो ऑथोराइज्ड हैं लॉ अपीयर बिफोर इट, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? जुडिशियल टेक नोटिस वाले जो फैक्ट्स हैं उन सभी के हो जाएंगे। एंड रूल्स ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी, ये भी आपका हो गया। तो एल तक, ए से लेकर के एल तक के आपके सारे जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। अब सबसेक्शन 2, इसमें चेंज ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, जो आपका पहला था वही है। अब देखो इसको समझाने के लिए देखो सबसेक्शन 2 डाल दिया 52 का, इन दिस सेक्शन रेफरेंस दे दिया सबसेक्शन 1 एंड ऑल्सो। तो अगर इनसे रिलेटेड मैटर है सबसेक्शन 1 से, तो इन सभी मैटर्स का क्या दिया जाएगा? ऑन पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, इनके सभी चीजें आ जाएगी। इसके अलावा कोर्ट क्या कर सकता है? रिसोर्ट कर सकता है फॉर इट सेट, तो अप्रोप्रिएट बुक और डॉक्यूमेंट है वो इनके रेफरेंस का यूज कर सकता है। और कोर्ट क्या कर सकता है? कॉल्ड अपॉन बाय द पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द कोर्ट। और देखो यहाँ पर क्या कर सकता है, जो कोर्ट है वो किसी भी जो पर्सन है जो ये कह रहा है कि भाई जुडिशियल नोटिस लो, तो वो ये बुक वगैरह जो है वो लाएगा। और इट में रिफ्यूज, तो देखो वो रिफ्यूज मना भी कर सकेगा, मना भी कर सकेगा, अनलेस और अनटिल, जब तक कि वो पर्सन ऐसी कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट पेश ना कर दे, इट में कंसिडर नेसेसरी टू एनेबल हिम टू डू सो, ताकि वो क्या कर सके? उसकी न्यायिक अवीक्षा कर सके, जुडिशियल नोटिस दे सके। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, जो बुक है, उसको वो क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा, जो कोर्ट ने मंगवाई थी। कि अगर कोई पर्सन ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तो उसके लिए आपको न्यायालय को क्या करवाना पड़ेगा? इनेबल करने के लिए जुडिशियल नोटिस के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? बुक या डॉक्यूमेंट न्यायालय को, माननीय न्यायालय को देना पड़ेगा। अब देखिए एपीओ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। उम्मीद है तो जुडिशरी है दोस्तों, एपीओ की आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आप लोगों को अभी से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद है तो जुडिशरी कंप्लीट कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एमसीक्यूज के साथ में एक ही प्रयास में आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमारे जो हमारे उम्मीद क्लासेस है उनसे आप जुड़िए और उसके जुडिशरी सेक्शन में जा करके आप देखेंगे तो ये कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और भी अपने वकील दोस्तों को और भी अपने
जो साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको सभी को आप भेजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। उम्मीद लॉ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे इस नंबर पर, कोई भी आपको डाउट है। और उम्मीद क्लासेस की ऐप भी आपको क्या रखना है, डाउनलोड करना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए प्रोविजंस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।